और चूम करके एक नात पढ़ी। कौन बच्चा है जिसे ये नात याद नहीं? कौन ऐसी माँ है जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त ये शेर न सुनाया? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। अंग्रेज के कुत्तों से मुखातिब होकर अल्लामा काफी मुरादाबादी ने यह पैगाम दिया था। उनको सोहबत मिली थी, उनको इल्म मिला था, इश्क रसूल मिला था। हमें न सोहबत मिली, न इल्म, न इश्क रसूल, हम क्या कहेंगे? क्या फांसी के बंदे पर गाना गाते हुए जाएंगे? हमें तो कुछ आते ही नहीं है। जब बात सीखने की आती है, जिनको सब मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे 100 रातों को जलसा करो, जो इनको पता ना हो, बेफजूल में आके बैठते हैं। खुदा की कसम लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इनको सब आता है, लेकिन बैठते हैं हुजूर की मोहब्बत में, बैठते हुजूर का इश्क है जो इन्हें सोने नहीं देता। हुजूर का इश्क है जो इनको बिस्तर से उठा करके नबी की महफिल में ले आ गया। आज मेरे आका की महफिल सजी है। पहले के दौर में औरतें क्या कहती थी? जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो उनकी सहेलियां कहती थी, ओह किसी हकीम को दिखा दे, किसी तबीब को दिखा दे, किसी मतलब मुस्तशफा चली जा, डॉक्टर को दिखा दे, तेरा बच्चा बीमार है। तो वो लड़की कहती थी, चुप, मुझे मशवरे मत दे, 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की महफिल होने वाली है। अपने इस बीमार बच्चे को हुजूर की मजलिस में लेके जाऊंगी, हुजूर की नातें सुनते सुनते अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा अता। यही वो जज्बा है जिसे हरीस इश्क मुस्तफ़ा कहते हैं। यही वो ललच है, यही वो ललक है जो उलमा को भी दरसगाह से उठा करके हुजूर की महफिल में सर के बल लाने पर मजबूर कर। पता नहीं कौन सा लम्हा, किस वक्त इनके तवस्सुल से अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। बैठे रहिएगा, कोई खेल कूद न कीजिएगा इंशाल्लाह। जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप लोग बैठ जाएं, एक जहमत न हो तो अगर इजाजत दे तो थोड़ा सा आगे बैठ जाए सब लोग, थोड़ा सा आगे आ जाए सब लोग, आगे आ जाए। जो लोग पीछे खड़े हैं वो आप बैठते जाए, बैठते जाए। जो कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, मैं गुजारिश करूंगा सबको बिठाते जाए। जो लोग पीछे खड़े हैं सबको बिठा, और आगे आए, जरा सा आगे आए, जरा सा आगे बैठ जाए जी। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जरा सब लोग आगे आ जाए ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। आगे बैठे, आगे बैठे, आगे बैठे। इधर से भी कुछ लोग बैठे, सिमट करके बैठे। ये जो लोग खड़े हैं भाई बैठ जाएं आप लोग, मुझे उलझन हो रही है। बैठ जाए आप लोग, अच्छा नहीं लगता ना, इतने मुबारक लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं। अगर आपके बैठने का इंतजाम ना हो तो आप शिकवा करेंगे। पूरी दुनिया में लोगों के बरहना जिस्मों को लिबास अता करने वाली कौम के पास हुजूर की महफिल में बिठाने के लिए चटाई नहीं थी। आप ये शिकायत करेंगे, है ना? अपना दिल कारपेट बना के रख दिया कमेटी के लोगों ने। ऐसी मुबारक तज़ीनकारी की है इस महफिल में, जन्नत में होने का एहसास हो रहा है। बैठे बहुत अदब और एहतराम के साथ। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। बेटे वहां से उठो, वहां से वहां ना बैठो। जो पीछे बैठे मेरे भाइयों से गुजारिश है आप लोग आगे बैठे, बैठे बैठे बैठे, खेल कूद ना करें, मैं फिर गुजारिश करता हूँ आपसे, ठीक है? हाँ, ज्यादा परेशान ना करो मुझको, ठीक है? मेरे लिए ये बच्चे काफी हैं, बुजुर्ग काफी हैं। चले जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना, चले जाओ घर जाओ, जाओ खेलो कूदो, तुम्हारे पास शायद इतनी नेकियां पहले से हो कि तुम बख्श दिए जाओ। हम जैसे कुत्तों से बदतर इंसान की बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अपनी बातें करो, खेल कूद करो, मोबाइल है, 200 मुल्कों की दास्तान, उसमें जाके देखो, घर पे जाओ, अपने माँ बाप की मगफरत का सामान बनो या कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। पूरी कायनात की जिम्मेदार नहीं है, पूरी कायनात की ये जिम्मेदार नहीं है। अपने मोहल्लों को बचा लें, अपने खानदान वालों को बचा लें। कुरान में वो अहलीकुम नारा का लफ्ज है, अपने खानदान वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी बात, बस हुजूर का जिक्र आपको गिरा ना गुजरे, बस हुजूर की बातें आपको लोड ना लगे, बस हुजूर की बातों से आपको उलझन ना हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मोहब्बत से बैठें। जब हुजूर की बात हो तो फिर किसी की बात हो, जब हुजूर का जिक्र हो तो फिर किसी का जिक्र ना हो। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी बात करूंगा। जब तक कि इधर से इजाजतें मिलती रहेंगी, बात होती रहेगी। बड़ी बात है कि बहुत अजीम लहजा बड़े भाई मोहतरम शहनवाज हसन हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दरबार का परवरदा सना खां आपके शहर आया है, और उस्ताजुल असाज़ा हुजूर मुफ्ती मुशर्रफ साहब क़िबला की आमद हुई है। ये बागो बहार की सी शख्सियतें अगर चली भी जाएं, इनकी जूतियां यहाँ रहें, तब भी नियाबत का काम करें माशाल्लाह। आप मेरे सलाम का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यकीन करें, बहुत रात भर बैठता हूँ, सर में बड़ा भारीपन होता है, जागते हुए भागते हुए सफ़र रहता है। रात में बाराबंकी में था, सुबह को पहुंचा, थोड़ी देर आराम किया, आलस बारगाह में था,
यहाँ से मुझे जाना है लखनऊ, शाम की फ़्लाइट है, मुझे अहमदाबाद, वहाँ से वापी जाना है, वहाँ से मुझे राजस्थान, फिर वहाँ से ऐसे ही भागता रहता हूँ। लेकिन आप जैसे लोग मिल जाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम की ज़ियारत करने वाली आंखें यहाँ पर मौजूद है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम, क्या बात, खुदा से मांग ली मैंने ये मिन्नत मुफ्ती आजम, तुम्हारे साथ ही जाऊं मैं जन्नत मुफ्ती आजम। ये पढ़े लिखे ही क्या, अनपढ़ भी पढ़ लें जिसके चेहरे को शरीयत की एक ऐसी है इबारत मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह। वो भाई अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी फरमाया करते थे, पासबान मिल्लत आला हजरत को, अगर मैं इतना जुमला बोल दूं रिकॉर्ड हो जाए तो लोग बवाल कर दें, लेकिन वो फरमाया करते थे, इसके गवाहान मौजूद है। आप फरमाया करते थे आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम। भाई माफी चाहता हूँ तकलीफ के लिए, जज़ाकल्लाह। फरमाया करते थे आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने। किसी ने पूछा क्यों, तो हुजूर पासबान मिल्लत फरमाया करते थे, लोग कहते थे हुजूर मुफ्ती आजम के कैरेक्टर को देख करके, यार जब बेटा ऐसा है तो बाप रहा होगा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाप रहा होगा आला, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत हुजूर मुफ्ती आजम की क्या है? हुजूर मुफ्ती आजम की सबसे बड़ी करामत का नाम ताजु शरिया है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। माशाअल्लाह, मोहब्बतें फरमाएं, कबूल फरमाएं। आप बैठे और उलमा किराम की इजाजत से मैं फिर सलाम करूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कोई बात ना बोलना, नारा कोई हंगामा ना करना, जब पड़ेगी जरूरत मैं अपने भाइयों से कह दूंगा, कोई एक नारा लगा देगा, सब लोग जवाब दे दीजिए, ठीक? बातें याद करें, न कोई मुकर्रिर है न कोई यहाँ पर खतीब है, सब एक दूसरे से हुजूर की बातें करने के लिए आए हुए हैं। मैं तकरीर नहीं करता, मैं बातें याद कराना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं ना भी रहूं तब भी आप यहाँ पर आने के लायक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखना कितने लोग खुश होते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत का नाम, अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। आपको तो खुश होना चाहिए, कॉलर टाइट होना चाहिए। हुजूर फरमाते मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। सुभान अल्लाह। हुजूर 1400 साल के पहले, आप 1400 साल के बाद हुजूर आपका नाम लेके बुलाएंगे, बड़ी बात है कि नहीं? बोलो भाई, बिल्कुल बड़ी बात है। तो उम्मत क्या कहेगी हुजूर से? आका आप मेरा नाम जानते हैं? आका आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाते हाँ मैं तेरा नाम जानता हूँ। तो लोग कहेंगे इंशाअल्लाह, आप कहेंगे इंशाअल्लाह, ये कहेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। तो लोग कहेंगे कि आका आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? देखना कितने लोग खुश होते हैं। तो हुजूर फरमाएंगे जब तू जिंदगी में किसी मजलिस में, किसी महफिल में, तन्हाई में मुझ पर दुरूद पढ़ता था, तो फरिश्ते जब तेरा दुरूद लेके आते थे तो तेरा नाम भी लेके आते थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, भाई वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या मतलब? आपको हुजूर दुरूद की वजह से पहचानते हैं, आपको हुजूर दुरूद शरीफ की वजह से पहचानते हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ के हवाले से दो बातें, अगर आपने सुनी है तो भी, नहीं सुनी तो भी इसे याद कीजिए। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया था दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तवज्जो है भाई, पढ़ा लिखा जहन मेरे सामने है और मैं उनके कदमों के नीचे हूं। दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। मैं चुप हो जाऊंगा, इनके चेहरे देखिएगा शर्त को सुनकर। फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए मदीने वाला, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। सलाम करना जरूरी है। किससे? पेड़ पौधों से, दीवारों दर से, बाइक से, स्कूटी से। किससे? सलाम उसी से करोगे जो जवाब देने वाला हो। हवा में नहीं, बादल भाई अस्सलाम वालेकुम, पेड़ पौधे अस्सलाम वालेकुम नहीं कहो, ठीक है? हुजूर फरमाते हैं दुरूद के हवाले से बात आ गई। वासिफ अली वासिफ के तो दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। उसने कहा ना 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 ना, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे,
हुजूर तो 1400 साल पहले मक्के और मदीने में रहे। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा हकीकत ये नहीं, तूने सच कहा कि हम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन हकीकत ये है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। हुजूर तो तेरे जमाने में। कहा हुजूर है? कहा बिल्कुल है। कहा सबूत क्या है कि हुजूर है? तो आपने फरमाया चांद चमकता है, यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। सूरज डेली वक्त पर निकलता है, इसका मतलब है कि हुजूर हैं। बगैर खंबे के, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। मेरा इमाम कहता है हुजूर कायनात की जान है, फैसला हो चुका, जान है तो जहान है। हट जाएं वरना हट जाएं अगर रसूले खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। एक हदीस शरीफ, दूसरी वासिफ साहब का कौल, तीसरी बात हुजूर सूफी सुल्तान मियां के। याद कीजिएगा, बातें मौजूद हैं स्क्रीन पर और इन चैनल्स के जरिए से आप सुन सकते हैं। सूफी सुल्तान मियां से पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? कोई है जो सुभान अल्लाह कहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बच्चों से मतलब है बेटा, जाना नहीं, ठीक है। हुजूर फरमाते दुरूद शरीफ के हवाले से वो बातें आगे आ रही हैं। सूफी साहब से पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? आपने फरमाया दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। जिम्मेदार लोग बैठे। कहा अच्छा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। सूफी साहब फरमाते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये हुजूरी का तरीका, तुम्हें तुम्हारे शहर से निकालता है ये अंदाज, हुजूर के शहर तक पहुंचा देता है। ये अंदाज इश्क दुरूद शरीफ का, ये डिस्टेंस को खत्म कर देता है। आपकी गरीबी खत्म, आप हुजूर की बारगाह में, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। यही दुरूद है जो आपको हाजिर बाश बना देता है, आपके दिलों को हुजूर की बारगाह से जोड़ देता है। दुआ करो अल्लाह हमें दुरूद पढ़ने का सलीका अता फरमाए। आमीन कह दो। बहुत अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मुझे याद नहीं है, गुज़िश्ता साल मैंने शायद इस्लाम के हवाले से बात या मेरे ज़हन पे खैरियत बात की थी। मैंने सोचा कि आज इश्क रसूल के हवाले से बात करूंगा। इन दिनों मैं एक टॉपिक पर बात कर रहा हूं निकाह के हवाले से। औलिया की सीरत और सूरत पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, निकाह के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। वो बातें यहाँ नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आपके कदमों के नीचे बैठ के उन बातों को मैं आपके हवाले तोहफे के तौर पर पेश कर दूं। सुनेंगे इंशाअल्लाह? दिल से बोलो सुनोगे इंशाअल्लाह? हाँ, बैठे रहिएगा बहुत अदब और एहतराम के साथ। नात का एक शेर पढ़ दूं। जब गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, हब्स थी, उमस बहुत थी, तब किसी शायर ने शेर कहा था, हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आएं। हब्स निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आएं। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। बातें याद कीजिएगा। उम्मन इस किस्म के टॉपिक पर लोग बातें नहीं करते हैं। हर शख्स जो मेरे सामने बैठा हुआ है, या तो वो साहिब औलाद है या उसकी औलाद सामने है या वो जिसकी औलाद है वो सामने। यानी शादी के पाकीज़ा अय्याम से, सिस्टम से हर शख्स को गुजरना पड़ता है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। मैं रिवर्स करूं, निकाह मेरी सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती। ऊंची बोले निकाह मेरी सुन्नत। सबकी आवाज नहीं आ रही। निकाह मेरी सुन्नत। ये बात हुजूर ने फरमाई। आप अपनी शादी के 50 रुपए के कार्ड से लेकर के 900 रुपए के शादी के कार्ड पर ये जुमला लिखवाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोलो मेरी सुन्नत है। आगे फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ किया, जैसे यूरोप में, चीन में, जापान में, अमेरिका में लड़के लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां कोर्ट से इजाजत लेकर के रह रही हैं।
ये हुजूर के निज़ाम मुबारका से, आइन से, आर्टिकल से, कानून मुस्तफ़ा के खिलाफ है। इनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया, जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ किया फलैसा मिन्नी, उससे कह दो वो मुझसे नहीं है। यानी मैं उसका जामीन जिम्मेदार नहीं, वो कुछ भी करे मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। बस इतना समझ लो, निकाह मेरी सुन्नत है। सरकार दादा मीरन शाह की उसकी चौखट पे बैठ करके आज एक ऐसे मौजू पर थोड़ी देर बात करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपके समाज को एक बड़ी ही पाकीज़ा तारीखी दस्तावेज से मुलाकात का शरफ हासिल हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं मेरे भाई, मैं गुजारिश करूंगा सुनते जाइएगा, बातें अपनी माँ बहनों को बताइएगा इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह इस मौजू पर थोड़ी सी बात सुनेंगे, जी बिल्कुल सुनेंगे। हाथों को उठा के बोले सुनेंगे। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह मेरी सुन्नत है। पूछिए, बोलो निकाह मेरी सुन्नत। मेरी सुन्नत है। तो हुजूर ने सबसे पहला निकाह कब किया, किससे किया, वो लड़की कौन थी, उसके बाप का नाम क्या था, ये शादी किस बेस पर हुई, हुस्न की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, मालो मता की बुनियाद पर, कबीले की सरदारी की बुनियाद पर, या उनके घर में जब बड़े बड़े सर्वकत जैसे लोग थे इस बुनियाद पर, या बड़ी बड़ी फौज उनकी गिरफ्त में थी इस बुनियाद पर। पहली शादी हुजूर की किस बेस पर, रीजन क्या था, सबब क्या था, वजह क्या थी, शादी कहाँ हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कहाँ हुई। हुजूर ने ये फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, तो हुजूर ने खुद इस पर कैसे अमल किया। बज़ाहिर आपको लगेगा यार ये बातें तो नहीं होनी चाहिए आज, लेकिन आपका दिल कहेगा नहीं, मुआशरे को इन बातों की जरूरत है। थोड़ी सी बातें होंगी। आप इन मुबारक उलमा के चेहरे को देखिएगा जो आज मेरे सर पर अपनी जूतियां रख के फख्र के साथ बैठे हुए हैं। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की पहली शादी कब हुई मालूम है आपको, और ये किसके साथ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले मक्के शरीफ में एक साहब थे जिनका नाम था हजरत खुवैलद। उनके घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा खदीजा, अपनी बेटी का नाम रखा खदीजा। खदीजा जिस घर में पैदा हुई उनके दादा बड़े मालदार थे, बाप तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक थे। पूरे मक्के में, गिरदोनवाह में, इलाके में, पूरे सर्कल में उनसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं था। खदीजा की जब आंख खुली तो बहुत बड़े शाही घराने से आपका ताल्लुक रहा। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली गई। जब ये 15 साल की हुई तब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मी आमिना के शिकम नूर से मक्के शरीफ में सुबह को 4:25 या 4:35 की इस मुबारक सात नूर में अम्मी आमिना के घर में पैदा हुआ। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कभी आऊंगा तो हुजूर की पैदाइश बयान करूंगा। एक जुमला सुने, अम्मी आमिना फरमाती हैं जब डिलीवरी का एहसास हुआ कि मेरे शिकम से हुजूर आने वाले हैं, मैंने अपने घर में क्या देखा, कुछ मुबारक औरतें बैठी हैं, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर चल रही हैं। मैंने कहा ओ बच्चियों, शहजादियों, इधर आओ, तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है। उन खूबसूरत लड़कियों ने कहा हम जमीन की नहीं, हम तो जन्नत की हूर हैं, क्या करने मेरे घर आई हो। तो हूरों ने कहा आए आमिना, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए आई। कहा ये कौन है, कहा ये हाजिरा बैठी है, ये सारा बैठी है। कहा वही सारा, वही हाजिरा, वही मरियम, इनमें से वो खुश नसीब औरत जिसने एक नबी को पैदा किया। आवाज आई, ये आवाज मरियम की है। अय आमिना, मैंने एक नबी को पैदा किया, लेकिन तू जिसे पैदा करने वाली है वो नबियों का सरदार है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त खदीजा की उम्र तकरीबन 15 साल की हो चुकी थी। कितनी? हुजूर आज पैदा हो रहे हैं, वो 15 साल की उम्र में बड़ी थी खदीजा। जब वो थोड़ी सी और बड़ी हुई, तकरीबन 20-22 के आसपास, उनकी शादी मक्के में हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके शौहर, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। शादी के फौरन बाद वो बेवा हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश मुबारक हो रही है, हुजूर 10-15 साल के हो रहे हैं, 20 साल के हो रहे हैं। खदीजा की दूसरी शादी की नौबत आई, बड़ी मुश्किलों में आपने एग्री होने का ऐलान किया, इजहार किया, ठीक है मेरे बाप मेरी दूसरी शादी करवा दो। जब दूसरी शादी हुई तो दूसरे शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन जैसे ये बेटा पैदा हुआ, कुछ महीने साल के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। खदीजा 2 अलग अलग शौहरों के निकाह में उस वक्त थी, और अब दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया। एक बाप है खुवैलद, एक बेटा है और आप। कुल घर की 3 पूंजी है और पूरे मक्के में दौलत का ये आलम है। पूरे मक्के वालों की प्रॉपर्टी एक तरफ मिला के कीजिए
और तन्हा खदीजा की प्रॉपर्टी एक तरफ की थी। 20-20 नौकरानियां इनके आगे पीछे टहलती थी। सैकड़ों नौकर चाकर अम्मी खदीजा के इर्द गिर्द टहला करते थे। बहुत ही लाड और प्यार में इनकी परवरिश हुई है। जब इनकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास हुई, ऊंची बोले कितनी? 40 साल। बच्चों को याद रहे ये कहानी कितनी? 40 साल। 40 साल के आसपास हुई। उस वक्त आमीना का लाल 25 साल का हो चुका है। एक तो हुजूर की उम्र 25 साल की, दूसरी बात ये जवानी की उम्र होती है, तीसरी बात हुस्न हुजूर के पाकीज़ा चेहरे के करीब ऐसा लगता था जैसे हुस्न हुजूर की वजह से पैदा हुआ। लफ्ज़ हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई हो।